हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अमलगमेशन चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी के बीच यानी ट्रांसफरी और ट्रांसफरर कंपनी के बुक में हम लोगों ने जनरल एंट्री सीख लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी फुल क्वेश्चन सॉल्व किया था और न्यू और ओल्ड कंपनी के बुक में हम लोगों ने जनरल एंट्री भी किया। न्यू कंपनी के बुक में आफ्टर अमलगमेशन हम लोगों ने बैलेंस शीट भी बनाया है। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि एक न्यू कंपनी है जो दूसरे एक एग्जिस्टिंग ओल्ड कंपनी को परचेज कर लेता है। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दो ओल्ड कंपनीज को एक नई कंपनी ने परचेज कर लिया है, तो कैसे हम लोग को उसका एंट्रीज वगैरह करना है, क्या क्या आइटम्स होंगे। परचेज कंसिडरेशन पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया और आज क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा। कुछ नए आइटम्स भी होंगे, कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है चलिए आज हम लोग सीखते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का प्रश्न बड़ा शानदार है, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। दो कंपनीज है, ये 30 सितंबर 2014 को इन दोनों का बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। कुछ इक्विटी शेयर्स है, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, डिवेंचर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है ये बिजनेस के लिए हमारा लाइबिलिटी है, आप याद रखिएगा। ट्रेड पेबल्स है, कुछ एसेट्स है। और अब आते हैं मेन पार्ट में जो एडजस्टमेंट में क्या है। ये शेयर होल्डर्स फंड है यानी इक्विटी शेयर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुछ इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवर्स है। ध्यान दीजिए, ट्रेड रिसीवर्स यहाँ 50,000 का है और 5,000 जो है ये प्रोविज़न यानी रिजर्व लेस किया गया है। आउटर कॉलम में 45,000 है। हम लोग फुल अमाउंट लेकर के चलेंगे 50,000 और लाइबिलिटी को जब हम लोग रियलाइज़ करेंगे तो साथ में ही हम लोग रिजर्व को भी डाल देंगे। आइए आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और अब क्वेश्चन का मेन पार्ट जो कि एडजस्टमेंट में है। आइए चलो जी, अब ध्यान दीजिएगा, मेन पार्ट यही है क्वेश्चन का। द टू कंपनीज अमलगमेट ऑन 1 अक्टूबर 2014। 1 अक्टूबर को दोनों कंपनी आपस में अमलगमेट हो गए हैं, दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, एकीकरण हो गया है 1 अक्टूबर को। एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी सी कंपनी। और सी लिमिटेड जो है नई कंपनी का इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट किया, विच टेक्स ऑल ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसने सारे दोनों कंपनी ऑफ द बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इसने ले लिया है। और परचेज कंसिडरेशन जो है ए लिमिटेड का है 6,61,500 और बी कंपनी को लिया है 3,15,000 में, ए और कंपनी बी कंपनी के रिस्पेक्टिवली। परचेज कंसिडरेशन जो है फुल्ली पे किया गया है, इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला देकर के। जनरल एंट्री हम लोगों को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में करना है और प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ सी कंपनी। और 1 अक्टूबर 14 को कहता है कि द ऑथराइज कैपिटल ऑफ सी कंपनी लिमिटेड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, यानी 2,10,10 रुपये वाला इक्विटी शेयर जो है इसका ऑथराइज कैपिटल है। तो पीसी गिवन है, क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। ए लिमिटेड कह लें या ट्रांसफरर कंपनी कह लें या फिर ओल्ड कंपनी कह ले, एक ही बात है। तो ओल्ड और ट्रांसफर एक ही बात है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को ओल्ड कंपनीज के बुक में कितने एंट्रीज करने हैं। न्यू कंपनी यानी सी लिमिटेड के बुक में हम लोग को एंट्रीज नहीं करना है, तो ओल्ड कंपनीज दोनों हैं, दोनों के बुक में हम लोग एंट्रीज करेंगे। कितने एंट्रीज करेंगे, किस चीज़ के लिए, देख लीजिए ध्यान से, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। पहला एंट्री हम लोग करेंगे सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का। दूसरा एंट्री करेंगे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने का रियलाइजेशन में। तीसरा एंट्री करेंगे पीसी का ड्यू एंट्री। चौथा एंट्री करेंगे पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन का रिसिप्ट का एंट्री करेंगे। पांचवा एंट्री करेंगे पीसी में जो हम लोगों ने अमाउंट रिसीव किया है, चाहे वो शेयर, डिवेंचर या कैश के फॉर्म में है, ये सारा हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। 5 एंट्री हो गया। छठा एंट्री हम लोग करेंगे रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट हुआ हो उसको ट्रांसफर करने का एंट्री। प्रॉफिट या लॉस जो भी आया होगा हम लोग इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करेंगे अपने। और सातवां एंट्रीज जो है हमारे फर्म में यानी न्यू कंपनी के बुक में जितने भी उसके बैलेंस शीट में जितने भी शेयर कैपिटल हैं यानी शेयर होल्डर्स फंड बोले तो शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को वो अपनी इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर कर देता है। तो 7 एंट्रीज हम लोग को दोनों अलग अलग ओल्ड
कंपनीज के बुक में हम लोग को करना होगा। आइए सीक्वेंस यही करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बिजनेस के लिए डेबिट आइटम होता है और जब सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे तो ये सारे एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे टू बिल्डिंग। फटाफट से लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, मशीन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश लिख देता हूं। चलो जी, ये सारे एसेट्स हैं 150, 550, 150, 550, 80, 70, 15, 80, 70, 15,000 टोटल करेंगे तो 8,65,000 का एसेट्स हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। चलो जी, पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री करेंगे, जो लायबिलिटीज है उसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट आइटम होता है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज हो जाएंगे डेबिट। लायबिलिटीज में क्या क्या है? 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। देखिए लायबिलिटीज में क्या क्या है जी। तो पहले तो ए लिमिटेड लायबिलिटीज में देख लीजिए। लायबिलिटीज में आपका है 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर एक आइटम हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट ईपीएफ हो गया और ट्रेड पेबल्स, 3 आइटम है। आइए टू ट्रेड रिसीवेबल्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, टू रियलाइजेशन अकाउंट। $1,50,000 और ये 15,000, 165,000। चलो जी, इसके बाद हम लोग पीसी का ड्यू एंट्री करते हैं। पीसी के लिए ड्यू एंट्री, सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये हमारा फिलहाल डेटर है, इससे हम लोग को पैसा लेना है, इसको डेबिट कर देंगे। तो सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पीसी का बात हुआ है 661,500, 661,500 में। चलो जी, अब ये पीसी हम लोग को रिसीव हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। इतने का ही, यानी 661,500 का हम लोग को इक्विटी शेयर मिल जाएगा। चलो जी, अब इस इक्विटी शेयर्स को हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। जो शेयर्स हम लोगों ने रिसीव किया है वो अपने
इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉस या प्रॉफिट जो भी हो। देखो जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स है आपका 865,000 का एसेट्स है और लेस कर देंगे, सॉरी, और लायबिलिटीज आपका हो गया है 165,000 का, है ना। तो आपका नेट एसेट्स कितना आ गया जी? 7 लाख रुपया। ठीक है, तो नेट एसेट्स आ गया आपका 7 लाख, इसको नेट एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी नेट एसेट्स 7 लाख आ गया। लेकिन हम लोग को यानी 7 लाख नेट एसेट्स यानी नेट एसेट्स हम लोगों ने अपने न्यू कंपनी को जो है 7 लाख रुपए का दिया है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी 7 लाख का। बदले में पीसी हम लोग कितना मिला है? लेस। पीसी कितना मिला है जी? कम मिला है ना, 661,500 का मिला है, 38,500 का हम लोग को पीसी कम मिला है। कम मिला है तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, है ना। तो कैपिटल रिजर्व हो गया हमारा 38,500 का। चलो जी आगे आते हैं। तो खैर, तो बात ये है, एक तरह का ये लॉस भी तो हो गया ना। देखो जी, अगर हम लोगों को नेट एसेट से कम अगर हम लोग को पीसी मिला है तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस भी है। तो ये हमारा एक तरह का लॉस हो गया है। आगे आ जाओ। लॉस हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कैसे हुआ आपको दिख गया, 38,500। यही अमाउंट जो है न्यू कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व हो गया है। चलिए, सातवां और आखिरी एंट्री हम लोग करते हैं कि ओल्ड कंपनी जो है अपने सारे शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, दे देते हैं। चलो जी एक बार देख लेते हैं, आइए क्या क्या है। हाँ जी, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ए लिमिटेड का देखना है। हाँ जी, तो देखो इसमें आपको इक्विटी शेयर एक मिल गया, जनरल रिजर्व मिल गया, और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 3 आइटम है। ये आपका ये तीनों ट्रांसफर हो जाएगा, 5 और एक 6 और एक 7 लाख का आइटम है। ये तीनों हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। आइए इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसके लिए हम लोग एंट्री डालेंगे 7वां। इसके लिए हम लोग एंट्री डालेंगे क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे लायबिलिटी साइड में है, वो क्रेडिट नेचर के होते हैं, और जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। सॉरी गलती लिख दिया मैंने, तो ये सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या है जी? जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ये है 5 लाख का 170 और ये है 30। 7 लाख रुपए का शेयर होल्डर्स फंड हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। चलो जी, तो ये सारा एंट्रीज हम लोगों ने कर लिया। पहला ओल्ड कंपनी जो है ए लिमिटेड के बुक में। अब बी लिमिटेड के बुक में हम लोग को सारा एंट्रीज करना है, सेम वैसा ही एंट्री।
तो पहला एंट्रीज हम लोग करते हैं, सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। 1 2 3 4 एसेट्स है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू, मशीन इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल और कैश। मशीन टू इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो कैश लिख लेते हैं अपन। 2,50,000, 40, 50, 5। 2,50,000, 40, 50 और 5,000। ये हो गया 2,50,000 और 50, 3 लाख और ये 45, 3,45,000। अब सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लेंगे। लायबिलिटीज क्रेडिट आइटम होते हैं, जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। एक ही लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट। और ध्यान दीजिए ये जो हमारा एक देखिए बी लिमिटेड, बी देखो जी, बी लिमिटेड में हमारा एक ही लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स है हमारा 40,000 का, लेकिन इसी में एक एसेट्स है आपका ट्रेड रिसीवेबल, इसमें पीबीटी है। पीबीटी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी जो पैसा डूबने वाला है उसके लिए कंपनी ने प्रोविजन कर रखा है 5,000 का। हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल को जो है एसेट्स का रियलाइजेशन वाले एंट्रीज में फुल अमाउंट 50,000 लिया है, तो फिर 5,000 जो रिजर्व वाला है इसको हम लोग लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर करेंगे। क्लास अगर आपका 12 में अगर रहा हो, सीबीएसई से अगर आप रहे होंगे तो वहाँ डिसोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर नेट एसेट्स का अमाउंट लेते हैं तो फिर ये प्रोविजन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल को 50,000 लिया है, तो ये अमाउंट 5,000 ट्रांसफर करना होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000, ये 5,000 का है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला काम हो गया, एसेट्स ट्रांसफर हो गया, फिर लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गया। तीसरा एंट्रीज हम लोग करते हैं पीसी का ड्यू एंट्री। तो सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे कंपनी का जो पीसी है ये आपका है 3,15,000। पीसी क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो पीसी का ड्यू एंट्री किया, अब हम लोग को पैसा रिसीव होगा, पैसा रिसीव होगा शेयर्स के फॉर्म में। तो फिर इक्विटी शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। इससे हम लोग को मिला क्रेडिट द गिवर। इसने 3,15,000 रुपये का हम लोगों को इक्विटी शेयर दे दिया है, यानी ओल्ड कंपनी को दे दिया। ये इक्विटी शेयर जो हम लोग को रिसीव हुआ, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, यानी ओल्ड कंपनी जो है बी लिमिटेड, ये अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देगा। अभी जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। देना किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। जो रिसीव हुआ है 3,15,000 का इक्विटी शेयर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है। आइए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए
आसेट्स, नेट आसेट्स इक्वल टू क्या होगा जी, आसेट्स माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। आसेट्स है आपका 345 का, लाइबिलिटीज है 45 का। देखो जी, तो आसेट्स है 345 का माइनस लाइबिलिटीज है 40, लाइबिलिटीज है 45,000 का। तो नेट एसेट्स हो गया हमारा 3 लाख, है ना। यानी बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को, न्यू कंपनी को 3 लाख का नेट एसेट्स दिया है। बदले में 3,15,000 मिल गया, लेकिन पीसी लेस, पीसी कितना मिल गया है जी, 3,15,000 मिल गया। तो 15,000 जो है ज़्यादा मिल गया अगर, तो ये तो न्यू कंपनी के लिए गुडविल है, न्यू कंपनी के लिए ये तो गुडविल है, ठीक है। और ओल्ड कंपनी के लिए तो प्रॉफिट हो गया जी, क्योंकि 3 लाख का नेट एसेट्स ओल्ड कंपनी ने दिया है और बदले में रिसीव कर लिया है 3,15,000, तो ये हो गया बिजनेस के लिए प्रॉफिट। चलो जी, लॉस के लिए हम लोग एंट्री क्या किए थे, देखो लॉस के लिए हम लोग एंट्री किया था इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट हो गया है, अब उसका उल्टा एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 15,000 का प्रॉफिट। अब एक एंट्री बचा है, लास्ट एंट्री। ओल्ड कंपनी के बुक में जितने भी अब शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन सबको ओल्ड कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देगी। मतलब सर क्या क्या ट्रांसफर कर देगी, चलो फटाफट से देख लेते हैं, आ जाओ। तो देखो जी, हाँ चलो दिख रहा है। तो ये रहा आपका शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए का, और रिजर्व एंड सरप्लस का तो हेडिंग भी नहीं दिख रहा है, कोई आइटम भी नहीं है। तो बस ये 3 लाख रुपया जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देगा, कौन, बी लिमिटेड। सिर्फ 3 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स है, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। आइए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो बाय नेचर क्रेडिट होता है, जब ट्रांसफर कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। 3 लाख रुपए का सिर्फ इक्विटी शेयर है, हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। चलो जी, तो ये सारा जर्नल एंट्री हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो न्यू कंपनी के बुक में बैलेंस शीट बनाने के लिए करना क्या है सर, करना ये है कि ओल्ड कंपनीज यानी ए कंपनी और बी कंपनी से जितना भी हम लोगों ने एसेट्स लिया है सबको आपस में टोटल करके, यानी बिल्डिंग ए लिमिटेड का प्लस बी लिमिटेड का ऐड करके लिखेंगे। अगर इन्वेंट्रीज है ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का तो ऐड करके लिखेंगे, यानी सारे एक जैसे एसेट्स को आपस में टोटल करके ऐड करके हम लोग अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। ऐसे ही लायबिलिटीज के साथ भी हम लोग करेंगे। और शेयर कैपिटल जो ओल्ड कंपनी का, यानी दोनों ओल्ड कंपनी यानी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का जो था, इनको हम लोग नहीं लेंगे, उस शेयर कैपिटल को नहीं लिखना है। शेयर कैपिटल जो शेयर्स न्यू कंपनी ने इशू किया है ए को और बी कंपनी को, उन दोनों का टोटल करके उतना ही शेयर कैपिटल अब हमारे न्यू फर्म में होगा, वो लिखना होगा। आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन में कहा था कि ये जो ऑथोराइज कैपिटल है ये कितना होगा, तो सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑथोराइज लिख लेते हैं, चलो ऑथोराइज्ड। और क्वेश्चन में कहता है
कि 2 लाख इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला होगा, है ना। ये कितना है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख रुपए का हो जाएगा हमारा ऑथराइज कैपिटल, और इसको हम लोग डबल लाइन से बंद कर देंगे, इसका कोई काम है नहीं। अब एक्चुअली में हमारे पास कितना है, देखो जी, इसको हम लोग बोलते हैं इशूड एंड पेड अप, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिए, ए लिमिटेड को हम लोगों ने 661,500 का शेयर इशू किया है, ये रुपीस में, और बी लिमिटेड को हम लोगों ने 3,15,000 रुपये का शेयर इशू किया था। एक एक जीरो हम लोग कम कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग कर लेंगे 9 लाख, ये हो जाएगा 976,500 का हमारा इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस, आइए देखो जी, ए लिमिटेड को अब हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग ए लिमिटेड है, न्यू कंपनी है, तो मैंने यानी न्यू कंपनी ने जब ए लिमिटेड को परचेज किया तो कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ 38,500, ठीक है, चलो ठीक है। तो ए लिमिटेड से जो है 38,500 का जो है ये कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है, और बी लिमिटेड को जो अब हम लोगों ने परचेज किया तो 15,000 का ये हमारा गुडविल जनरेट हुआ है ना। तो माइनस कर देंगे 23,500, और भारी कौन पड़ गया है जी, कैपिटल रिजर्व। तो हमारे फर्म में जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व है आपस में इसको हम लोग सेट ऑफ कर देंगे, एक ही चीज दिखेगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि कैपिटल रिजर्व को लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं, गुडविल को एसेट साइड में शो कर देते हैं, बोलते हैं सर हमारा बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा ज़्यादा आ गया लेकिन इक्वल हो जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन सही तरीका क्या है कि दोनों को आपस में आप वर्किंग नोट्स में एडजस्ट कर लें, और सेट ऑफ करने के बाद अगर आपका भारी पड़ गया यानी द अमाउंट एक्सीड्स ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो फिर हम लोग लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व शो कर देंगे, और अगर हमारा गुडविल का अमाउंट एक्सीड कर गया तो फिर गुडविल हम लोग एसेट साइड में शो करेंगे। फिलहाल कैपिटल रिजर्व 23,500। चलो जी, तो कैपिटल रिजर्व ये आपका 23,500 कैसे आया आपने देख लिया। इसके बाद अब है नन करंट लाइबिलिटीज, नन करंट लाइबिलिटीज। नन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा आपका 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स। ए लिमिटेड के बुक में 1 लाख रुपए का डिवेंचर है। देखो जी, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है दोनों कंपनीज का आपस में हम लोग ले लेंगे, दोनों का टोटल करके हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये सारा काम जो है नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं, नीचे हम लोग एक वर्किंग नोट करना होता है। इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो ए लिमिटेड से डिवेंचर हम लोगों ने 1 लाख का लिया है, बी लिमिटेड का डिवेंचर कुछ भी नहीं है, नील है, तो डिवेंचर्स का टोटल होगा हमारा 1 लाख। चलो, इसके बाद हो गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ए लिमिटेड का है आपका 15,000, बी लिमिटेड का है नील यानी कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 15,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में आते हैं अपन। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड रिसीवेबल्स है, सॉरी ट्रेड पेबल्स है,
50 + 40 तो ये 90,000 का हो गया। सारा लाइबिलिटीज हो गया हमारा 12,05,000। चलो जी, अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में नन करेंट एसेट्स, सबसे पहले नन करेंट एसेट्स, इसके नीचे फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग और मशीनरी, बिल्डिंग्स मशीनरी। बिल्डिंग है आपका 1,50,000 का, और बी कंपनी का तो बिल्डिंग है ही नहीं। इसमें है मशीनरी 5,50,000, 2,50,000, 1,50,000 और 8 लाख रुपए का हो गया ये एसेट्स। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आइए, अरे यार चलो जी, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज है आपका 80-40, 1,20,000 का इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स इनका है 70,000 का ट्रेड रिसीवेबल है, और 50,000 का ट्रेड रिसीवेबल है, और माइनस कर देना पड़ेगा प्रोविजन जो है ना। बी लिमिटेड में आप ध्यान दीजिएगा, वो आप देख ही लीजिए आप, ट्रेड रिसीवेबल देखो जी, बी लिमिटेड में देखिए, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल का जो ग्रॉस अमाउंट है 50,000, और इसमें जो प्रोविजन है 5,000, ये माइनस कर लिया हम लोगों ने। अब दो काम कर सकते, दोनों में से एक कर सकते हैं, या तो 70,000 का ट्रेड रिसीवेबल प्लस 45 करेंगे तो 1,15,000 हो जाएगा, या फिर अगर आप ग्रॉस अमाउंट लेते हैं तो 70 + 50 तो माइनस करना पड़ेगा 5,000, तो भी आपका 115 आ जाएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि आप दूसरे वाला जो है तरीका आप अडॉप्ट करें, ताकि आपको ये ना लगे रिजर्व गया कहाँ। चलिए, तो ये, अरे यार हाँ ठीक है, 1,15,000 का ये हो गया। और लास्ट में आपका बचा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इनका कैश है 15,000 + 5,000, ए का 15, बी का 5, 20,000 का कैश, और टोटल करेंगे हम लोग 12,05,000। लायबिलिटी साइड का भी टोटल 12,05,000। चलो जी, तो बड़ा आसान है। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उससे थोड़ा हटके ये क्वेश्चन है, इसमें पीसी कैलकुलेट नहीं करना है, पीसी गिवन है। और आज हम लोगों ने देखा कि दो अलग अलग ओल्ड कंपनीज हैं, दोनों को जब न्यू कंपनी ने टेक ओवर कर लिया तो एक से जो है कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है, दूसरे से गुडविल जनरेट हुआ है, आपस में कैसे सेट ऑफ करते हैं वो हम लोगों ने देखा, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो भी हम लोगों ने सीख लिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो, तो आज का क्वेश्चन हम लोग बड़े अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। अमलगमेशन के सारे वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कुछ नए आइटम्स हों,
कुछ नया तौर तरीका, कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिले, नया ट्रीटमेंट हम लोग को सीखने को मिले। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।